वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सो वीवीए की जो कोडिंग होती है, ये जो वीवीए की कोडिंग होती है, वो कोडिंग क्यों की जाती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको मैं। तो मेरे पास एक डेटा है, रॉ डेटा है, काफी बड़ा डेटा है। अब बॉस ने इस डेटा को मुझे वेरीफाई करने और अपडेट करने का काम दिया हुआ है। अब मैं यहां पे एक एक करके चेक करूंगा तो वो भी हो सकता है गलती से जो सही डेटा है वो भी डिलीट हो जाए, वो भी चेंज हो जाए और काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बॉस ने बोला एक इस तरह का सिस्टम हो जहां पे मैं जो डेटा देखना चाहूं वही दिखे, पूरा का पूरा सीट का डेटा ना दिखे। तो ऐसे केसेस में हमने एक सीट 2 पे बटन्स बनाया। इस बटन्स पे एक यूजर फॉर्म का लिंक दिया। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह का पॉपअप आता है। तो यहां पे रीजन, तो सबसे पहले रीजन सेलेक्ट किया, इस रीजन के अंदर का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और इसके सेल्स ऑफिसर को सेलेक्ट किया। जैसे मैंने नॉर्थन, एक्सेल एंड पूजा को सिलेक्ट किया। अब मैं जैसे सर्च पे क्लिक करूंगा तो इस सीट डेटा सीट से या किसी और फाइल से वही डेटा यहां मुझे दिखेगा जो डेटा इस पर्टिकुलर 3 कैटेगरी में मिलते हैं। अब जैसे 8 नंबर SID है, जब इस पर क्लिक करूंगा तो इस 8 नंबर SID के अगेंस्ट सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा जहां हम कुछ भी यहां पे चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद में अपडेट कर सकते हैं, या मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। तो एक सिंपल इजी टू यूज वाली सिस्टम आ गई जो कि आप किसी और के लिए अपने लिए बना सकते हैं, जो टाइम सेविंग हो, 100% एक्यूरेसी हो और आपका डेटा सिक्योर रहे। अब इसको बनाने के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है। जी हाँ, क्योंकि कंपनीज के अंदर में आपको परमिशंस नहीं होते हैं कि आप डेवलपमेंट करके एक नया सॉफ्टवेयर बनाएं। तो एक्सेल के अंदर ही वीवी होता है, विजुअल बेसिक एडिटर, उसी के अंदर हमने यूजर फॉर्म वाले पार्ट पे गए और इस यूजर फॉर्म वाले पार्ट पे जाने के बाद हमने सारा डिजाइन किया और फिर इसके अंदर इसकी जो कोडिंग है एक कोडिंग की, और देख सकते हैं कोडिंग करने के बाद मेरा वर्क जो है, जो हमारा इंटरफेस है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब आपको एक कोडिंग सीखनी हो तो कैसे सीखेंगे? सबसे पहले क्या आपकी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है? कोई बात नहीं, जब मैंने सीखा तो मैं 12th में पढ़ रहा था, तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने पिछले 18 सालों में बहुत सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को सिखाया हूं, मोस्टली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के ही आते हैं। तो कैसे सीखें? तो इसको सिर्फ सीखने से नहीं होगा, इससे पहले आपको एक्सेल के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा एक बैच शुरू हो रहा है डेटा एनालिटिक्स का। जी हाँ, फॉर द एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन, ये शुरू हो रहा है 5 मई रात को 9 से 10। जी हाँ, रात को 9 to 10 का बैच शुरू होगा। ये 6 मंथ का ड्यूरेशन है। इसके अंदर 6 कोर्स होगा। एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसके बाद आपका आता है पाइथन डेटा एनालिसिस एंड आता है सिक्वल सर्वर। ये 6 कोर्स होगा। ये ऑनलाइन क्लास होगा जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है, क्योंकि 6 मंथ के लिए आपको 50,000 पे नहीं करनी है। 50,000 1-to-1 क्लास की पेमेंट होती है, बट आपकी ग्रुप क्लास है तो ग्रुप क्लास के लिए आपको 8,000 पेमेंट करना पड़ेगा। कितने लोगों का ग्रुप होगा? तो 10 से 15 लोगों का ग्रुप होता है और आप खुल के दबा के क्लासेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होगा और आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेगा। ये ऑनलाइन होगी, लाइव गूगल मीट के जरिए। तो फटाफट अपना सीट रिजर्व करें, और सीट रिजर्व करने के लिए आपको जस्ट इस QR कोड के ऊपर 101 रुपीज का पेमेंट करना होगा, और ये पेमेंट जो है रिफंडेबल होगा। क्या होगा कि जब बैच 5 को शुरू होगी तो 5, 6, 7 को आपको क्लासेस दी जाएगी एज ए डेमो। 7 तारीख को डिसाइड करना होगा कि आपको इस बैच को एनरोल करना है। देन आपको इसमें 8,000 रुपीज या 4,000 रुपीज पे करना होगा। 2 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं या 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, और आपका तब डिसाइड करना। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे जम नहीं रहा है, तो आप इस 101 को रिफंड ले सकते हैं। तो फटाफट इस QR कोड के स्कैन करके इसके पेमेंट कीजिए, या फिर इस नंबर पे गूगल पे करें या मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। तो अभी के अभी करें, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, वो फुल हो जाएंगे। उसके बाद मैं इस सीट के लिए, इस बैच के लिए बुकिंग बंद कर दूंगा। तो बुकिंग बंद हो उससे पहले शुरू करें। थैंक यू।